दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना करेंगे। स्केल की सहायता से दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। इस बिंदु का नाम हम लोग रख लेंगे ए और इस बिंदु का नाम रख लेंगे बी और इसकी टोटल लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब दोस्तों बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक हम लोग चाप खींचेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर स्केल की सहायता से कंपास की लंबाई को मापेंगे 5 सेंटीमीटर। मापने के बाद इसको लेकर के बिंदु बी पर बैठाएंगे। बैठाने के बाद एक हम लोग यहाँ पर इस तरह चाप काट लेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर हम लोग स्केल की मदद से कंपास की लंबाई को 4 सेंटीमीटर माप करके अब इसको लेकर के हम लोग बिंदु ए पर बैठाएंगे। बैठाने के बाद 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप काट लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस बिंदु का नाम रख लेंगे हम लोग सी। अब दोस्तों स्केल की सहायता से ए और सी को मिला लेंगे। उसके बाद फिर दोस्तों बी और सी को मिलाएंगे। ए सी की लंबाई है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण हम लोग ए एक्स खींच लेंगे। इसका नाम रख लेंगे ए एक्स। अब दोस्तों इस किरण ए एक्स को हम लोग 3 बराबर भागों में बांट लेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 2/3 गुनी। तो यहाँ पर इन दोनों में जो संख्या बड़ी है वो है 3। इसीलिए यहाँ पर इस किरण ए एक्स को हम लोग 3 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको कंपास की सहायता से बांटना शुरू करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब दोस्तों इस बिंदु का नाम है ए, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे नाम इसका A1। इसका नाम रख लेंगे A2 और इसका नाम रख लेंगे A3। अब दोस्तों यहाँ पर बिंदु A3 को बिंदु B के साथ स्केल की सहायता से मिला लेंगे। अब दोस्तों कंपास को लेकर के हम लोग A3 पर बैठाएंगे और A3 पर बैठाने के बाद एक चाप हम लोग इस तरह काट लेंगे। उसके बाद इसको फिर दोबारा लेकर के हम लोग A2 पर बैठाएंगे। A2 पर बैठाने के बाद एक चाप इस तरह हम लोग काट लेंगे। उसके बाद फिर इस चाप की लंबाई को हम लोग माप लेंगे। तो जो इसका लंबाई आया दोस्तों अब इसको लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे। बैठाने के बाद फिर इस चाप को हम लोग दोबारा काट लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बिंदु A2 को और इस वाले बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा हम लोग AB तक खींच लेंगे। अब दोस्तों कंपास को लेकर के बिंदु B पर बैठाएंगे। बैठाने के बाद एक चाप हम लोग इस तरह काट लेंगे। इस बिंदु का नाम रख लेंगे B डैश।
अब दोस्तों इस कंपास को लेकर के फिर हम लोग बिंदु बी डैश पर बैठाएंगे। बैठाने के बाद एक चाप फिर यहाँ पर इस तरह काट लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस चाप की लंबाई को हम लोग कंपास से मापेंगे। अब इसको लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे। बैठाने के बाद इस चाप को हम लोग दोबारा इस तरह काट लेंगे। अब फिर दोस्तों उसके बाद बिंदु बी डैश को इस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा हम लोग AC तक खींच लेंगे। और इस बिंदु का नाम रख लेंगे हम लोग C डैश। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।